साइबर सिटी गुरुग्राम के कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ी फैक्ट्री में हुई गैस लीक। गैस लीकेज से मचा हड़कंप। सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर पाया काबू। सुबह गुरुग्राम के कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सांस लेने और आंखों में जलन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आसपास के लोगों ने की थी जिला प्रशासन को अमोनिया गैस लीकेज होने की शिकायत। दरअसल कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बंद पड़ी कंपनी से गैस लीकेज की शिकायत मिली थी और मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने गैस लीकेज को बंद कर काफी हद तक काबू पा लिया। मौके से सैंपल लिए जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि गैस कौन सी थी जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गैस से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हाइड्रोसल्फाइड और क्लोरीन की मात्रा मिली फैक्ट्री के आसपास। साइबर सिटी गुरुग्राम के कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बंद पड़ी एक फैक्ट्री से गैस लीक होने लगी। धीरे धीरे गैस आसपास के इलाकों में फैल गई, जिससे फैक्ट्री के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत होने लगी। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को दी। सूचना देने वाले ने फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव की बात कही। इस पर जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड को तुरंत मौके पर बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गैस रिसाव के कारणों की जांच में जुट गई, जबकि सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमें इलाके को खाली करवाने में जुट गईं। सिविल डिफेंस के अधिकारी की माने तो सुबह के वक्त लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत हुई थी, जो कि अब कम है। फैक्ट्री की जांच के बाद पता चला कि ये फैक्ट्री पिछले काफी लंबे वक्त से बंद पड़ी हुई है और डंपिंग के कार्य में इस्तेमाल की जा रही है। फैक्ट्री के आसपास जांच करने पर एनडीआरएफ को हवा में हाइड्रोसल्फाइड और क्लोरीन की मात्रा मिली है, जिसके सैंपल ले लिए गए हैं और जाँच के लिए लेबोरेटरी भेजे जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। गैस रिसाव की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और आसपास के लोगों को भी किसी तरह की हानि नहीं पहुंची है। एहतियात के तौर पर फैक्ट्री और आसपास के इलाके को खाली करवाया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किसी को डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोहित जी, गैस लीकेज की सूचना मिली थी यहाँ पर फैक्ट्री में। किस चीज़ की फैक्ट्री है और कितने बजे की ये कॉल आई थी? ये कॉल जो हमारे पास जनरेट हुई थी वो 11:30 बजे के आसपास जनरेट होनी शुरू हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि जिसने भी रेज किया अलर्ट उस पर ये था कि अमोनिया गैस लीक हुई है, बट उसको देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। जो प्रशासन की एजेंसीज हैं जैसे फायर, पुलिस वगैरह, ये सब मौके पे थे। उसके अलावा डिजास्टर टीम एक्टिव हुई और फिर हमने एनडीआरएफ से संपर्क किया तो एनडीआरएफ को बुलवाया गया दिल्ली से और उसको कंटिन्यूएशन हम अभी इंस्पेक्ट कर रहे हैं। सुबह का जो टाइम था वो इनका लगभग 4:30 बजे का था, जो आसपास के लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि जिसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जो किसी गैस की वजह से होती हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने जैसे जैसे इफेक्ट देखते गए, इन्होंने आगे कॉल जनरेट किया था 112 पे और एनडीआरएफ की जो टीम आई है इसमें मिस्टर अजीत है, राजेंद्र जी हैं और अधिकारी जो आए हैं, इन्होंने प्रॉपर इसको टाइमली हर आधे घंटे में चेक करते गए। जो सुबह की रीडिंग्स थी वो ज़्यादा थी और अभी जो हम इस समय देख रहे हैं वो काफ़ी कम है। ये टीम लगभग यहाँ पे 1:15 बजे आई थी और लगभग 1:30 बजे इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। हमारी अब इसमें कोशिश ये है कि हम इसको अभी सील रखें। इसके जो हमने सैंपल्स लिए वो हम अब आगे लैब्स में भेजेंगे चेक करने के लिए, उसके बाद हम आगे ही कार्रवाई करेंगे। बट ये है कि जो भी इसके अंदर गैस्ट्रिक थी वो ऐसे थे कि जिससे लोगों को इनहेल करने में परेशानी हो सकती है, आंखें जल रही थी, वो इस तरह की सिस्टम यहाँ पे देखे गए। क्या पता चल पाया कौन सी गैस है? यहाँ पे 2 केमिकल्स जो यहाँ के डिटेक्टर्स हमने किए, वहाँ पे एक हाइड्रोजन सल्फाइड का था और एक क्लोरीन की मात्रा पाई गई है जो बार बार वेरी हो रही थी। तो अब उसको आगे लैब में जो सैंपल्स लिए उसको इंस्पेक्ट करेंगे उसमें क्या क्या है। जब ये घटना हुई तो क्या फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद था? जब मौजूद था, जो इस फैक्ट्री के पीछे के लोग थे वो इससे ज़्यादा प्रभावित थे। जो फैक्ट्री के अंदर था क्योंकि वो साइड में रहता तो उसको प्रभाव कम पड़ा। जो पीछे की तरफ थे वो लोग, क्योंकि हवा का डायरेक्शन सुबह से उस तरफ का, तो उस तरफ के लोग ज़्यादा प्रभावित थे। फैक्ट्री चल रही थी या बंद? ये बंद फैक्ट्री है जहाँ पे सिर्फ इन्होंने अपना मटेरियल रखा हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल बोल रहे हैं ये। तो अब ये तो लैब में जाके चेक होगा कि इन्होंने क्या क्या रखा हुआ था यहाँ पे। मुझे इस तरह की गैस से किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? अगर ये इसकी मात्रा ज़्यादा होती तो कितना नुकसान हो सकता था? देखिए, सबसे पहले कोई भी गैस होती है तो हमारे श्वसन तंत्र है जो उस पर इफेक्ट करती है और उसी में हमारी कोशिश होती है कि हम उसे कैसे कम करें। तो उसका एक ही उपाय है कि गीला कपड़ा लें और वो अपने नाक पे रख लें ताकि उसका इनहेल आपका कम हो
और डिपेंड ये करता है कि कोई भी गैस होती है तो उसमें मैटर करता है कि वो हल्की है भारी है। अगर हल्की है तो आप उसमें नीचे बैठ के रहें, और अगर वो भारी है सरफेस पे तो आप खड़े होकर चलें। तो ये थोड़ी सी आखिर गैस चीजें हैं। बनने का अंदर फैक्ट्री के अंदर क्या कारण था? क्या ऐसी कोई चीज थी जिससे गैस बनी है? देखिए, ये तो अब जो सैंपल्स हैं उस पे लैब टेस्ट होगा, उसके बाद ही पता लगेगा इसमें क्या प्रोडक्ट था, और क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटीज़ हैं और क्या क्या कॉज हो सकते हैं वो सब लैब सैंपल्स पे आएगी रिपोर्ट, तब बताएंगे। थैंक यू।